जय हिंद दोस्तों। क्लास 12 के लिए आज हम पढ़ने वाले एडियम्स। मैंने बताया था दोस्तों आपको, अब हम क्या करेंगे, चौथे दिन को अंग्रेजी पढ़ेंगे, ठीक है ना। चौथे दिन को अंग्रेजी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, है ना। तो आज का टॉपिक क्या है, एडियम्स, क्लास 12 के लिए, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आप इसमें से याद कर लेते हैं, आपको पता है फरवरी में ही आपके जो पेपर हो जाएंगे, है ना। तो हमें याद करना चाहिए अब, है ना। तो देखिए इसमें 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एडियम्स देखते हैं दोस्तों, जो कि पूछे गए हैं, है ना। आपके सामने हैं जो पूछे गए हैं, उन्हीं पर बात करेंगे हम, ठीक है ना। देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसको बहुत पूछता है, इसे याद कर लेना। ए वर्ड ऑफ रोज, ए वर्ड ऑफ रोज दोस्तों, इसे याद कर लेना। इसका मतलब होता है कंफर्टेबल एंड इजी वर्क, ठीक है ना। कंफर्टेबल एंड इजी वर्क इसका मतलब होता है, मतलब इजी कार्य, फूलों की सैर कह सकते हो आप, है ना। अब वाक्य में प्रयोग का आप इसी को बीच में रख देना बाप में, और वाक्य में और किसी सेंटेंस बना देना ऐसे, जैसे यहाँ पर लिखा था, जॉब ऑफ सोल्डियर इज नॉट वर्ड ऑफ रिची, है ना। इसका मतलब क्या है कि जो सैनिक होता है, इसकी जॉब क्या होती है, वो आसान नहीं होती। आप किसी भी तरह से बना सकते हो, तो इसे तो आप वाक्य में सेंटेंस प्रयोग कर लोगे, ठीक है ना। अब मैं इसी पर बात करूंगा। देखिए एक होता है दोस्तों, एक क्या होता है, इसे याद कर लेना। देखिए 2018 में पूछा गया है दोस्तों, ए ब्राइड्स आई व्यू, है ना। ए ब्राइड्स आई व्यू का मतलब क्या होता है, ए जनरल स्टडी एट ग्लैंस, है ना। याद कर लेना, सरसरी नजरों से देखना, है ना। याद कर लेना इसे, है ना। अब देखिए ब्लैक शिप दोस्तों, इसको बताया आपको, ए ब्लैक शिप का मतलब क्या होता है, ए मैन फॉलो होता है, इसे याद कर लेना, ठीक है ना। बदनाम व्यक्ति, ए मैन फॉलो। अब चौथा है हमारा, ए वोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ए वोल्ट फ्रॉम द ब्लू दोस्तों, इसका अर्थ क्या होता है ना। इसका अर्थ क्या होता है, ए वोल्ट फ्रॉम द ब्लू, तो दोस्तों याद करना, ए सडन शॉक, ठीक है ना। ए सडन शॉक हो जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है ना। अब पांचवा है, ए बोर्न ऑफ कंटेंशन दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ए बोर्न ऑफ कंटेंशन, क्यूज ऑफ डिस्पर्ट, झगड़े की जड़ होती है, इसका अर्थ क्या लिखोगे, क्यूज ऑफ डिस्पर्ट, ठीक है ना। याद कर लेना, इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है ना। अब देखिए अब छठा है हमारा, ए शॉक एंड ब्लू स्टोरी, है ना। ए कुक मैं क्या पढ़ रहा था, ए कुक एंड ब्लू स्टोरी, तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है, याद कर लेना। इसका मतलब क्या होता है, एन अनबिलीवेबल गॉसिप, याद कर लेना इसे, ठीक है। अब देखिए ए डार्क हॉर्स का मतलब क्या होता है दोस्तों, ए मैन विद हिडन एबिलिटीज़, है ना। एबिलिटीज़ मान योग्यता दोस्तों, एक ऐसा व्यक्ति जिसमें जो छिपा होता है, ए मैन विद हिडन एबिलिटीज़, है ना। याद कर लेना इसको। देखिए अब एक है दोस्तों, ए डॉग इन द मैनेजर, ए डॉग इन द मैनेजर, उसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, ए मैन डॉग इन द मैनेजर, है ना। ए डॉग इन द मैनेजर, तो इसका अर्थ क्या होता है, तो समवन हु हैज समथिंग विच ही डज नॉट लेट अदर हैव इट, तो याद कर लेना इसको, ठीक है ना। अब देखिए एक है दोस्तों, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट इसे याद कर लेना। देखिए एक होता है हमारा, कौन सा, ये वाला याद कर लेना इसे, ये बता दिए ना, नहीं बताया। ए फेयर वेदर फ्रेंड, तो इसका मतलब होता है कंपोनियम ऑफ गुड टाइम्स, है ना। याद कर लेना इसको, सुख का साथी कहा जाता है इसे, है ना। अब ए फायर क्राई, इसका मतलब कहता है ए लॉन्ग वे, याद कर लेना, ए लॉन्ग वे, ठीक है ना। अब देखिए 11वां है, ए फैदर इन वंस कैप, ए फैदर इन वंस कैप, तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका अर्थ होता है दोस्तों डिस्टेनिकेशन, है ना। याद कर लेना, इसे सम्मान, है ना। अब देखिए ए फूल्स पैराडाइज, तो ओटोपिया कहा जाता है, जो ज़्यादा जो कल्पना भावनाएं करता है, उसे मूर्ख का स्वर्ग कहा जाता है, ओटोपिया, है ना। हिंदी में क्या कहते हैं, मूर्ख का स्वर्ग, है ना, ठीक है। अब देखिए ए गुड डील ऑफ का मतलब क्या होता है दोस्तों, देखो इसमें तो इसे करना तो कर लेना, लार्ज अमाउंट, है ना, बहुत, तो इसे पूछा नहीं गया, तो ठीक है ना। आगे चलते हैं, देखिए आगे की बात करते हैं। देखिए दोस्तों एक इसे याद कर लेना, ए हरक्लाइन टेस्ट, इसका मतलब क्या होता है, डेयरिंग डीड, साहसिक कार्य। देखिए 2020 में पूछा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। अब बात आती है दोस्तों इसकी, ए हॉर्स लॉग, है ना। ए हॉर्स लॉग, इसका मतलब क्या होता है, एक कॉर्स अनमीनिंग लॉग, ठीक है ना। व्यर्थ की जो भद्दी ऐसी गैर फालतू हंसना होता है ना। जैसे मैं बहुत हंसता हूँ, ठीक है ना, तो ऐसे याद कर लेना इसको, है ना। क्या होता है इसका मतलब, एक कॉर्स अनमीनिंग लॉ, ठीक है ना, याद कर लेना। देखिए ये पूछा गया था, तो इसे भी याद कर लेना, क्या पूछा गया है इसका, अभी देखते हैं। देखिए यार ये वाला याद कर लेना, ठीक है ना। ए लैम एक्यूज का इसका मतलब क्या होता है, अनसेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन, ठीक है ना, झूठा बहाना, इसे याद कर लेना इसको, ठीक है ना। आगे बात आती है, ए लोहिंग
स्टूक, इसका मतलब क्या था, ए थिंग ऑफ क्लॉथर है ना, हंसी का जो पात्र होता है, इसे तो पूछा नहीं गया, ठीक है ना। तो इसे याद करना, देखिए 2017 में पूछा गया। एलवांस सार, सार है ना, एलवांस सार तो ग्रेटेस्ट सार गया था, सबसे बड़ा भाग है ना, इसको याद कर लेना। और 2013 में पूछा गया था ए मैन लेटर्स, तो इसका मतलब था ए फेमस राइटर है ना, तो याद कर लेना इसको। देखिए ए मैन ऑफ पार्ट्स है ना, ए मैन ऑफ पार्ट्स, तो इसको क्या कहा जाता है, इसे इसका अर्थ क्या होगा, ए मैन हैविंग स्कल्स, याद कर लेना इसको, ठीक है ना। अब बात आती है इसकी ए पेटीकोट गवर्नमेंट है ना, ए पेटीकोट गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ वुमेन है ना, महिलाओं का शासन होता है, गवर्नमेंट ऑफ वुमेन है ना, इसे कहा जाता है। तो इसे याद कर लेना, 2018 में पूछा गया था, देखना है ना। और नेक्स्ट है हमारा, देखिए इस वाले को है ना, इसका अर्थ क्या है, ये है ना, ए क्यूजोटिक प्रोजेक्ट, इसका मतलब होता है अल्सेस एंड फर्टाइल है ना, इसे याद कर लेना, ठीक है ना। अब ये हो गया, देखिए 2000, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रेड लेटर डे है ना, तो इसे क्या कहा जाता है, इम्पोर्टेंट डे, याद कर लेना इसको, ठीक है ना। ए रोलिंग स्टोन, तो इसका मतलब क्या होता है, ए फिकल माइंडेड पर्सन, तो इसे याद कर लेना, ठीक है ना। अब देखिए 2001 ए स्नैक इन द ग्रास, तो इससे मतलब क्या होता है, ए हिडन इनेमी, आस्तीन का सांप होता है, उसी को कहा जाता है। देखिए यहाँ तक हो गया है, आगे चलते हैं। अब इस वाले को देखना, ये रहा है ना, ए वाइट एलिफेंट, तो इसे क्या कहा जाता है, समथिंग विथ लेस अल्टिलिटी बट क्लोजली टू मेंटेन, तो इसे याद कर लेना दोस्तों, ठीक है ना। देखिए 2012, 13, 19 में पूछा गया है, ठीक है ना। और इसे भी याद कर लें, 2016 में पूछा गया है, आई विल गूज चूस लिखा है, ये चास, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, क्या बोल रहे हैं, आई विल गूज चास्ट है ना, तो इसका मतलब क्या होता है, वैसे मोस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे कर लेना बेशक याद है। इम्पॉसिबल है ना, अटैम्प्ट कहा जाता है इसे, निष्फल प्रयास, तो याद कर लेना इसको। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, उसी पर बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट है। देखिए ऑल इन ऑल है ना, तो इसका मतलब क्या होता है, हैविंग फुल पावर, सर्विस सेवा है ना, ऑल इन ऑल का मतलब एक वो भी होता है कुल मिलाकर, तो उसे भी याद करना। देखिए ये ऑल एंड सेंड्री का मतलब क्या होता है, एवरीवन हाई और लो है ना, इसे याद कर लेना, 2020 में पूछा गया है। ऑल एंड सेंड्री का मतलब होता है एवरीवन हाई और लो है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है ना। अब देखना, ये रहा एक ये रहा एक एप्पल वंस आई है ना, तो इसे वेरी डेयर कहा जाता है, अति प्रिय, 2020 में पूछा गया था, याद कर लेना। एप्पल पाई ऑर्डर, तो इसको क्या कहता है, पाइन इन ए प्रॉपर मैनर है ना, तो इसे याद कर लेना, ठीक है ना। अब देखिए एज फार एज, तो इसका मतलब क्या होता है, ये कंजक्शन भी एज फार एज, जहाँ तक है ना, ऐसा कंजक्शन है इसको है ना, तो टू द एक्सटेंट डेट है ना, इसे याद कर लेना, ठीक है। 48वां दोस्तों 2018 में पूछा गया है, एट स्ट्रेंथ है ना, कॉन्स्टली कहा जाता है इसे है ना, एट स्ट्रेंथ का अर्थ क्या होगा, कॉन्स्टली, याद कर लेना इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एट ए लॉस, तो मोस्ट नहीं, इसे याद करो तो याद कर लेना। देखिए ये बात करते हैं, अब बात करते हैं, देखिए इसकी, ये कर लेना, इसको वाले इसे कर लेना है ना, कितनी बार पूछा गया है, एट लार्ज का मतलब क्या होता है दोस्तों, फ्री, मुक्त, खुला, छुट्टा है ना, याद कर लें। तो दोस्तों अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, और वीडियो बनाऊंगा, और आप दोस्तों इनमें से याद कर लेते हैं तो दोस्तों ज़रूर आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे, ठीक है ना। ऐसा ही वीडियो मैं और बनाऊंगा, सिनोनिम्स का लेकर आऊँगा, एंटोनिम्स का लेके आऊँगा, फ्रेजल वर्ब हो रहे हैं अभी है ना, उनके ऊपर लेके आऊँगा। तो अच्छा लगा वीडियो को तो लाइक और शेयर करना।